हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 7वें श्लोक को पढ़ेंगे। अब भगवान आसुरी गुणों का वर्णन डिटेल में कर रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए, बोले थे ना, सुनो सुनो, मैं आसुरी गुणों के बारे में बता रहा हूँ, सुनो। तो अब सुना रहे हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुरः। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरः। न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरः। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरः। न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। बोलिए, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरः। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरः। न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मतलब जो करना चाहिए उसे नहीं करते हैं और जो नहीं करना चाहिए उसे करते हैं। यस, तमोगुण का लक्षण है। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। आसुरः जना, असुर लोग, प्रवृत्तिम, धर्म में प्रवृत्ति, निवृत्तिम च, और अधर्म से निवृत्ति, न विदु, नहीं जानते हैं। किसका स्मरण आ रहा है आपको? अरे वाह, हम लोग बड़े तेज हैं। दुर्योधन। दुर्योधन को कौन एडवाइस दे रहा था? शकुनी नहीं, भगवान कृष्ण उनको सलाह दे रहे थे कि मांडवली अर्थात अग्रीमेंट कर लो पांडवों से। तो वहां बोलता है जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिम, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्तिम। मैं धर्म जानता हूं लेकिन प्रवृत्ति नहीं होता, और मैं अधर्म को भी जानता हूं, उसमें मेरी निवृत्ति नहीं होती, आसक्ति उसमें रहती है। लेकिन यहाँ तो और अद्भुत तरह की देखा जाए तो ये और अधिक आसुरी वृत्ति है। कोई व्यक्ति ना जाने धर्म को और उसमें प्रवृत्त ना हो तो एक अलग बात है, लेकिन एक व्यक्ति जो जान रहा है कि ये धर्म है फिर भी नहीं कर रहा है, ये और अधिक आसुरीपना है ना। यस, ही डज नॉट वांट टू। तो ये प्रवृत्ति है, ये इस तरह की स्थिति रहती है। विदु मतलब कभी गुरुजनों से सुना ही नहीं कि धर्म क्या है, तो इसलिए वो ऐसा धार्मिक आचरण करेंगे नहीं। हो जाएगा प्रभु, हो जाएगा। जैसे अतिथि देवो भव कहा जाता है। और देखिए अमेरिका में ये रूल है कि ये लॉ है कि अगर कोई व्यक्ति घर में ऐसे मतलब ट्रेस पासर्स जैसे कहते हैं वो आया तो गोली मार सकते हैं। अतिथि गोली भवा, अतिथि को गोली मार देनी चाहिए, यही मतलब है ना। मतलब ऐसे कोई आ गया आपके कंपाउंड में घुस गया, घर से मतलब फ्लैट नहीं ले रहा हूँ, कोई कंपाउंड में घुस गया, बिना पूछे घुस गया, तो सब गोली भी मार देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस स्थिति है। और लिव इन के बारे में तो आप समझते हैं, क्या व्याख्या करने की जरूरत है? शादी क्या जरूरत है? और बाकी क्या अलाउड है वहां पे? तो एक बात हमको आश्चर्य था, मेरे एक मित्र गए थे रोहिणी नंदनपुर अमेरिका में प्रचार करने गए, तो वहां बता रहे थे कि अफीम का मेला लगा था। मेला समझ गए? मेला इन द एग्जैक्ट सेंस ऑफ द वर्ड मेला। वहां सब अफीम खा रहे हैं और गवर्नमेंट उसको अलाउ कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट की संरक्षण में अफीम का मेला, तो ये है तमोगुण। जिसमें प्रवृत्त होना ही नहीं चाहिए उसमें प्रवृत्त होते हैं, जिससे निवृत्त होना चाहिए उससे निवृत्त होते नहीं है। ये है आसुरी वृत्ति। तेषु शौचम न, उनमें शौच नहीं होता। शौच के हम लोग कई नियम बोलते हैं, जैसे वॉशरूम गया, वॉशरूम मतलब लेटरिन गया तो इनको स्नान करना चाहिए, अरे सब छुआछूत है, ऐसे बोल के खत्म करेंगे। या अब कंपटीशन करेंगे कि भाई सुबह देर में कौन उठता है। आईआईटी में
कंपटीशन लगा कौन कब तक नहीं नहाएगा, तो लड़का जीता है गर्मी में 2 महीने तक नहीं नहाया, तो इसमें तुमने मेडल ले लिया तो कौन सी बहुत बड़ी काम किया है। महाराज कई बार कहते हैं वो सेंट पेंट लगा कर चले जाते हैं। और अभी एक लड़की थी, क्या नाम उसका नाम था, जो पहले अन्वय करती थी, भूल गया मैं उसका नाम, स्नेहजा माता जी बता रही थी, वहां पे भी उनके यहाँ पे लड़कियां तक स्नान वान किए बिना बस वहीं वॉशरूम गई और जो भी है उसके बाद सीधे वहीं से मुंह जो मेकअप करती हूँ हाथ वो धुल करके चली गई स्कूल। ब्रेकफास्ट कर कैसे, अगर ब्रेकफास्ट तो जरूरी हो तो उसके बिना कैसे, तो हम लोग सोच भी नहीं सकते कि बिना नहाए आदमी खाना खाएगा ऐसे, हाउ इज इट पॉसिबल। देखिए ये सब गुण आ रहे हैं तो उससे समझना चाहिए कि हरे कृष्ण मंत्र कार्य करता है। हम यहाँ हाथ नहीं खड़ा करवा रहे कि कितने लोग सुबह नहीं उठते थे और नहीं स्नान करते थे इत्यादि इत्यादि। या हमारे रिश्तेदार थे, वो जब जाड़े में जब धूप आ जाएगा तो पानी ऐसे गर्म नहीं करेंगे, धूप में पानी जब गर्म हो जाएगा तो उस पानी से नहाएंगे, मतलब जब 12 बजेगा तब स्नान करेंगे। जस्ट कितना अमेजिंग है। आप ये देखिए इस समय तक भक्तों ने कितना कितना कार्य कर लिया, कितने बड़ा यज्ञ कर लिया, 16 माला जप कर लेते हैं, प्रसाद भी बना के खा लिया, अब गीता सुन रहे हैं, कितनी एक्टिविटी है जो धर्म से भरी पड़ी है, लेकिन लोगों को कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। ये है आसरिक वृत्ति। आचार न अपि, आचार भी नहीं और सत्यम न च विद्यते, और सत्य भी नहीं होता है, झूठ झूठ बोलते रहते हैं। गीता भूषण टीका। श्लोक तो समझ में आ रहा है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना ना विदुरासुरा, जो आसुरी जन है उनको प्रवृत्ति नहीं पता होती और निवृत्ति भी नहीं पता होती। लेकिन एक बात ध्यान देना कि ऐसा व्यक्ति हमारा काउंसलर नहीं होना चाहिए। जगत में लोग अपने माता पिता को या और किसी व्यक्ति को अपना काउंसलर मान लेते हैं। ये उनसे पूछे कि क्या उनको प्रवृत्ति के बारे में पता है, निवृत्ति के बारे में पता है, नहीं पता। यस, यू गिव देम रेस्पेक्ट, सीनियर है, सुपीरियर है, लेकिन अगर शास्त्र के आधार पर अपना जीवन नहीं जी रहे हैं तो आपको भी नहीं जीने देंगे। बड़ी सुंदर एक बात कहेगी, इफ यू डोंट हैव योर ओन गोल ऑफ लाइफ, somebody will hire you to have his goal of life achieved। समझे? और यही दुनिया में चल रहा है। मेरे बेटे तुम IAS ऑफिसर बन जाओ, तुम ये बन जाओ, वो बन जाओ। तुम नहीं बन पाए तो अपने बच्चों के द्वारा उसको घोड़ा रेस करिए, उसमें रेस में लगाते रहो। ये हो रहा है, देखा जाने वाली बात है। ना शौचम, कोई पवित्रता नहीं होती, ना अपि चाचारो, आचरण कैसा होना चाहिए नहीं पता। एक व्यक्ति ब्राह्मण बड़ा विनोद में कह रहे थे कि किसी को पूछे कि आप दोनों हाथ से क्यों खाते हैं, तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया क्योंकि भगवान ने हमें 4 हाथ नहीं दिए हैं। मतलब अब 4 हाथ दिए होते तो चारों से खाते। मतलब ये एक निर्भीक उत्तर दिया जा रहा है। एक ब्राह्मण आपसे पूछ रहा है कि आप दोनों हाथ से क्यों खाते हो, मतलब दाएं हाथ से खाना चाहिए, बाएं हाथ से नहीं खाना चाहिए, फॉर ऑब्वियस रीजंस। बाएं हाथ अपवित्र माना जाता है। तो व्यक्ति बिल्कुल निर्भीकता से उत्तर दे रहा है क्योंकि भगवान ने 4 हाथ नहीं दिए, मतलब 2 हाथ से खाने में दिक्कत क्या है कि नहीं? ये भी एक आचरण है ना कि आप भोजन परसते हैं तो आपको वो जो चम्मच है वह उसे टच नहीं करना चाहिए जिसमें भोजन खाया जा रहा है, वो झूठा माना जाएगा। छोटी छोटी चीजें एटिकेट लोगों को नहीं पता रहते, और भगवान को अर्पण करना हो तो क्या नहीं पता है। न सत्यम तेषु विद्यते, सत्य को आचरण नहीं करते। गीता भूषण टीका। 12 श्लोकों में भगवान आसुरी समूह का वर्णन कर रहे हैं। आसुरी व्यक्ति यह नहीं जान पाते कि धर्म क्या है। क्यों नहीं जान पाते बताइए, माइकी बताइए, क्यों नहीं जान पाते कि धर्म क्या है? बस सिंपल, उनको बारे में सुना ही नहीं, ना ही सुना है और ना ही सुनने की जरूरत है। प्रायः लोग तो सुनते ही नहीं है जिसे किया जाना चाहिए, और क्या अधर्म है जिसे नहीं किया करना चाहिए भी नहीं पता। च शब्द यहां 2 बार आया है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, जो यह इंगित करता है कि वे धर्म और अधर्म संबंधी शास्त्र के वचनों को नहीं जानते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी वेदों के प्रति कोई आस्था नहीं है। ये एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। अगर किसी की वेद या वेद के अनुगत शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है तो वह क्या है? असुर है। अब ये बात अगर कोई किसी को बोल दें, बोलना भी नहीं चाहिए हम लोग को आप असुर हो, लेकिन समझ देना चाहिए कि ये व्यक्ति आसुरी ही है। अपने राग और द्वेष के आधार पर वो कार्य करेगा
और वो कुछ भी कर सकता है। ये बात ध्यान रखना कि जो व्यक्ति आसुरी वृत्ति से युक्त है उसके हृदय में कोई सेंस कंट्रोल कंसेप्शन नहीं है, इंद्रिय संयम करने का कोई कंसेप्शन नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। और इसीलिए आप इस जगत में अब विशेष रूप से कुछ भी होता हुआ देख रहे हैं। कुछ भी का मतलब आप समझ गए होंगे, कुछ भी, एनीथिंग गोज इसे कहना चाहिए, कुछ भी होता हुआ देख रहे हैं। यस, पशु से भी निम्न आचरण एक्चुअली। पशु तो जाकर के नहीं, चील तो जाकर के बम नहीं गिरा दे रही ना, ऊपर से उड़ रही हो नीचे बम गिरा दे हम पर, नहीं कर रही ना। इट्स अमेजिंग। आपकी बात अगर आपको पूछनी है तो माइक पूछना होगा, अभी पूछ लेना पहले हम पूरा पढ़ लेते हैं। वैदिक आदेशों को का पालन करने के लिए उनकी कोई बाह्य और आंतरिक शुद्धता नहीं है। इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर मैं कहूं कि भगवान की आरती कीजिए तो आप क्या कहेंगे? अरे अभी तो खाना खा लिए, कैसे आरती करेंगे, स्नान किए बिना कैसे करेंगे? तो एक सिंपल सी आज्ञा, वैदिक आज्ञा की भगवान विष्णु की आराधना करनी या किसी देवता की पूजा करनी है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो व्यक्ति विचार करेगा ना कि मैं बाह्य रूप से शुद्ध हूं कि नहीं। तो अब इतना कौन स्नान करे? समझ में आ गया? मेरी माँ, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, मैं भी लाइक 2004 और 5 की बात कर रहा हूँ, तो भक्ति में आई ही थी। तो बोले इतना हमसे नहीं हो सकता है स्नान, और यू बाद में जब वो भक्ति में आ गए अच्छे से तो स्नान करना स्वाभाविक था कि हम सो के उठे और स्नान करिए। बताइए कितने लोग इस नियम का पालन करते हैं कि अगर दिन में सो गए तो उसके बाद स्नान करते हैं? एक, तभी तो स्नान नहीं करते नहीं, उससे पहले भी करते हैं। सुबह तो एक नियम है ही, और बाद में कुछ लोग करना शुरू किए, कुछ लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि करना जरूरी है। तो अब आप ये बताइए कि जिंदगी में कभी ये आप स्वीकार करते कि यार सोने से व्यक्ति कैसे अपवित्र हो जाता है? लेकिन सोने से व्यक्ति उतना ही अपवित्र हो जाता है जितना वो, जब हम मुर्दा हो जाएंगे तो तब अपवित्र होंगे। समझे कुछ? जैसे मुर्दा अपवित्र होता है, वो कफन बना देते, तो वैसे सोना इतना अपवित्र करता है। आप कहेंगे भाई बंद करो क्लास, बंद करो, इतना आचरण बताएंगे हमको आप? आज मॉडर्न जमाने के लोग हैं हम, हमको इसीलिए दूसरों के घर में जाने में बड़ा संकोच होता है। एक तो इतनी ज़्यादा प्रोग्रामिंग हो गई है कि इसे मेरा घर है, इसमें मैंने गद्दा भी इसलिए हमने ऐसा रखा है इसको हम पानी से पहुंच सकें, नहीं तो गद्दा पवित्र हो जाता है। वो बड़ी मुश्किल से कम 1.5-2 साल से रिसर्च कर रहा हूँ तब जाके मिला है गद्दा। वो जो क्या कहते हैं, जो रैक्सीन वाला, क्या रैक्सीन कोटेड है, उसको लिया पानी मार के पहुंच दिया। इट्स जस्ट टू मच, यू नो। नहीं, अगर आपका सामान्य गद्दा है तो उसको तो आप पहुंच नहीं पाएंगे ना, दिक्कत होगी। तो पूरे गद्दे को बार बार फोल्ड करो। अब दूसरे घर में जाते हैं लोग, अपना आराम से बैठ जाते हैं, मतलब इतना हमको, वो तो जो करे सो करे, हमको बड़ी दिक्कत होती है। सोफे पे सोते होंगे पता नहीं, लेकिन बेड पे बैठना पड़ता है, बड़ा हमको परिश्रम लगता है, बड़ा दिक्कत होती है उसमें, क्योंकि बार बार दिमाग में लगता है ये अपवित्र है, ये पवित्र। इसी बैठ के गायत्री करना, सब 2-3 गायत्री फेल हो जाती है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एक भक्त पूछ रहे हैं, कैन वी स्प्रे गोमूत्र प्रभु जी? नहीं, गद्दे पे कर देंगे तो फिर बदबू आएगी। गोमूत्र नहीं, पानी से ही पवित्र हो जाता है। लेकिन गद्दे को देखिए, बात क्या है, नॉर्मली आप अगर वो जो गद्दा लेते ना, रुई वाला गद्दा होता है, उसको आप फोल्ड करके कर देंगे। हम लोग यही करते थे, फोल्ड करके उसको बेड के अंदर घुसा देते थे, फिर लकड़ी रहती थी तो पानी मार के साफ कर देते थे। अब अगर आप वो वाला गद्दा लेते हैं जो क्या क्वायर मैट्रेस कहते हैं, क्या है नो आइडिया, लेकिन आजकल जो डबल बेड के होते हैं उसको तो फिर आप नहीं पहुंच सकते। तो उसके लिए यही है कि बेड को आप तिलांजलि दीजिए, मतलब तिलांजलि तो नहीं कहूँगा, जिसकी पिट साइड उस पर बैठिए नहीं। हाँ तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे अच्छा होता है इस प्रकार से। ये सब ब्राह्मणिकल कल्चर है। वो बेसिकली वो बेड को झूठा बोला जाता है, उस पर आप बैठ करके ना तो गायत्री कर सकते हैं ना कुछ, सोने का काम कर सकते हैं बस। अब कह रहे हैं बच्चे के साथ अपवित्र हो जाते हैं तो बार बार नहाना इज नॉट पॉसिबल। हाँ ये ठीक है, एक बच्चा तो ठीक है, जब तक है क्या कर सकते हैं, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। आई हैव नो आइडिया व्हाट टू स्पीक ऑन दैट, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं तो हटाकर पोछा लगाती हूँ, इज इट ओके? हाँ ये ठीक है, हम लोग भी यही करते थे, यही करते हैं। देखिए ब्रह्मचारी जीवन में तो हम लोग को गद्दा दिया नहीं जाता है, सिंपल कंबल वगैरह रहता है, उसको फोल्ड कर देते हैं, किनारे कर देते हैं और पोंछ देते हैं। एक्चुअली इसका प्रभाव होता है,
कंबल या कुछ मैट रहती है, योगा मैट टाइप कुछ रहती है, तो उस पे भक्त लोग सो जाते हैं, तो उसको फोल्ड करना आसान होता है, उसका पहुँच देते हैं। आप देखना कि आपके जीवन में पवित्रता, बाह्य पवित्रता से कितनी मन में भी पवित्रता रहती है। गंदा गंदा कपड़ा, सोचिए भी हम सब साफ सुथरा कपड़ा पहने कितना अच्छा लगता है कि नहीं? तो ये सब चीजें हैं, अभी सब कहाँ पालन होगा? तो बहुत से लोग तो भगवान को भोजन बनाने में यही नियम पालन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि ना शौचम, मतलब अगर उनको धर्म का उपदेश दे भी दिया जाए तो क्या इतनी बार नहाना पड़ेगा? महाराज बता रहे थे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहीं गए ये अमेरिका में, तो कोई हवाई जहाज में क्या बोलते हैं उसको, एयरपोर्ट पे रहते हैं ना ऑफिसर होते, चेक करते हैं वीजा वगैरह जो भी चेक करते हो, हाँ इंस्पेक्शन ऑफिसर कह लीजिए। तो उसने पूछा ये कौन है, ये तिलक विलक देखे थे, अब कहाँ से? कहते इस कौन से? अच्छा वही संस्था जिसमें लोग बहुत नहाते हैं। तो उसको ये बात पता था कि कृष्ण भावना में लोग काफी स्नान करते हैं, तो ऐसे लोग स्नान करते नहीं वहां पे। मनुस्मृति और अन्य स्मृति ग्रंथों के अनुसार वे आचरण नहीं करते हैं। ना शौचम ना पी चाचार, आचार मतलब धर्म शास्त्र के अनुसार नहीं करते हैं। कुछ तो आचरण होता ही है लेकिन वो धार्मिक आचरण नहीं होता, ये कहते हैं। वे वैसा सत्य नहीं बोलते हैं जो तथ्यों को यथावत प्रस्तुत करे और जिससे जीवों को लाभ हो। ये बहुत मजेदार बात है। सत्य तो बोलते हैं और कहते भी, हम गीता पे हाथ रखकर कहते हैं कि हम सत्य बोल रहे हैं, लेकिन जो गीता पे लिखा है वह नहीं बोलते। समझे आप? बहुत मजेदार बात बोल रहे हैं कि सत्य बोल रहा है उसके हिसाब से, जिसको वह सत्य मानता है वह सत्य बोल रहा है। जैसे डार्विन ने बोला कि हम सब लोग एक कोशिका जीव से शुरुआत, इवोल्यूशन, तो उसके हिसाब से ये सत्य है, ये सत्य है। ये साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि बम फटा और उससे पूरी जगत की सृष्टि हो गई, तो यानी सृष्टिकर्ता भगवान नहीं है, यही बोल रहे हैं ना। तो अब उनके हिसाब से वो सत्य बोल रहे हैं, लेकिन इससे किसी का लाभ हुआ? जब हम ये सुनते हैं कि भगवान ने इस जगत की सृष्टि करी तो भगवान के प्रति कृतज्ञता होती है, भगवान की सेवा करते हैं हम लोग। लेकिन अगर आपने यह सुना, ध्यान दीजिएगा, कि इस जगत की सृष्टि बम से हुई तो कोई भगवान है, तब पाप क्या है बताइए? फिर पाप क्या है? फिर कुछ भी पाप नहीं है। जब भगवान है ही नहीं, उनके नियम है ही नहीं, तो कुछ भी पाप नहीं है। मॉनिटर करने वाला भी नहीं है और देने वाला भी नहीं है। आप ये बताइए कि आप बाएं हाथ पे रोड पे क्यों रहते हो? क्योंकि आप, यद्यपि आप गवर्नमेंट को नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि गवर्नमेंट का ऑर्डर है, इसलिए लेफ्ट रहना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली आपके मन में रहता है। जब हमने ये बोल दिया कि सृष्टिकर्ता है ही नहीं, तो फिर तो धर्म की बात ही खत्म हो गई ना। धर्म है, फिर देर इज नो बेसिस फॉर धर्म। जो कुछ भी करिए, तो इसको वह ऐसा बोलते हैं जैसे मान लो बिल्कुल देखे हैं कि बम फट रहा था, वहीं बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ इग्नाइटर मारा है ना। हाउ डू यू नो? बहुत गंभीर बात है। तो न सत्य मतलब सत्य तो बोलते हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से सत्य बोलते हैं, वो तथ्यों को यथावत प्रस्तुत नहीं करते। जैसे महाराज बताते हैं कि प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में वो कहते हैं सत्यम परम धीमहि। तो व्याख्या क्या करते हैं? देखो यहाँ लिखा नहीं कि श्री कृष्ण धीमहि, ये लिखा है सत्यम परम धीमहि, मतलब जिसको आप सत्य मानते हो उसका आप ध्यान करो। तो आप शिव जी को सत्य मानते हो, शिव जी का ध्यान करो। गणेश को मानते हो, गणेश का ध्यान करो। तो यह तो अर्थ नहीं गया। भगवान का नाम लिखा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देखिए चक्रवर्ती पाद की टीका में भी लिखा हुआ है, शुद्ध समीपाद भी कहते हैं कि सत्य भगवान कृष्ण का नाम है, एकदम स्पष्ट। लेकिन उस बात को वे नहीं करेंगे। वैसे सत्य संकल्प भगवान है, लेकिन एक सत्य नाम भगवान का रखा है, नाम ही है सत्य। तो अब इस प्रकार से व्याख्या करने से व्यक्ति को क्या हुआ? कोई लाभ नहीं प्राप्त हुआ। ये बात है। उनकी शिक्षाएं गीधड़ और गिद्धों के शोर के समान होती हैं। गीधड़ का शोर तो कुछ आप लोग समझ रहे हैं, ऊ करके बोलता है तो लोगों के मन में भय ही होता है। और गिद्ध कैसे शोर करता है हमें आइडिया नहीं है, लेकिन क्या क्या करता होगा, लेकिन उससे कुछ आई हैव नो आइडिया। उस साउंड को आप लोग नेट पे सर्च कर लेना, बट इट इज नो, उससे कोई फायदा होता नहीं है। आप लोग देखे ही होंगे कि वो लोग जो पॉलिटिशियन लोग माइक पे पकड़ करके जोर जोर से, इतना जोर से बोलते हैं क्योंकि नसें फूलती हैं।
उससे किसको लाभ होता है? हाँ, हरिद्वार में हम लोग गए थे, तब हम देख रहे थे कोई पॉलिटिकल सा चौराहा था, वहां पे वो लोग खड़े होकर के जोर जोर से बोल रहे हैं, उससे क्या लाभ हो रहा है किसी को? बस ये बात कह रहे हैं कि वो शोर मचाते हैं। तात्पर्य, प्रत्येक सभ्य मानव समाज में कुछ आचार संहिताएं होती हैं जिनका प्रारंभ से पालन करना होता है। विशेषतया आर्यगण जो वैदिक सभ्यता को मानते हैं और अत्यंत सभ्य माने जाते हैं, इनका पालन करते हैं। किंतु जो शास्त्रीय आदेशों को नहीं मानते वे असुर समझे जाते हैं। इसलिए यहाँ कहा गया है कि असुरगण न तो शास्त्रीय नियमों को जानते हैं, न उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब दोनों ही बातें हैं कि अगर जान भी लें तो भी पालन नहीं करने वाले, ये बात है। उनमें से अधिकांश इन नियमों को नहीं जानते और जो थोड़े से लोग जानते भी हैं उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति नहीं होती। स्पष्ट है, उन्हें ना तो वैदिक आदेशों में कोई श्रद्धा होती है, न ही वे उसके अनुसार कार्य करने के इच्छुक होते हैं। मैं इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, किसी कृत्य को अगर करते हुए लोग दिखते नहीं हैं तो अन्य लोगों की भी श्रद्धा उस पर नहीं होती है। डू यू अग्री विद दिस? हम लोग सामान्यतः जगत में लोगों को भगवत गीता पढ़ते हुए क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि सामान्यतः लोग भगवत गीता पढ़ते हुए नहीं दिखते हैं। इज इट सिंकिंग? अगर सभी लोग सुबह सुबह गीता पढ़ रहे होते तो सभी लोग सुबह सुबह गीता पढ़ रहे होते, लेकिन क्योंकि किसी के भी घर में आप गीता पढ़ते हुए किसी को नहीं देखते होंगे। आपने कभी किसी को देखा अपने अलावा आसपास? तो क्योंकि गीता पढ़ते हुए दिखते नहीं हैं लोग, और स्पेशली प्रमाणिक वाली तो दिखते ही नहीं है, तो लोग समझते ही नहीं है कि इसका महत्व है। हमने तो अपने घर में कभी नहीं देखी, भगवत गीता ही नहीं देखी, पढ़ते हुए तो छोड़ दीजिए। मैं एक बार ढूंढने का प्रयास किया, होता है ना घर में एक सेक्शन होता है जब पुरानी किताबें भरी रहती हैं, तो मिली नहीं हमको, कोई पुस्तक ही नहीं मिली इस प्रकार से। आपके घर में गीता कौन लेके आया था? गिफ्ट मिली थी, उससे पहले भी इस्कॉन की कौन दिया था आपको? किसी ने गिफ्ट किया होगा, तो अच्छी बात है। लोगों के घर में गीता है ही नहीं, और अगर है तो उसे लाल कपड़े में लाल किताब बना देते हैं इसको लोग, वो बिल्कुल पैक करके रख देते हैं कि कोई पढ़ ना ले, कहीं कोई भूत प्रकट हो जाएगा, क्या होगा, ये बात है। तो इसलिए भक्तों को ऐसी गोष्ठियां करनी जरूरी हैं जिससे लोग समझें कि हाँ भाई गीता पढ़ना जरूरी है हमारे लिए। ये है कि नहीं? असुरगण ना तो बाहर से न भीतर से स्वच्छ होते हैं। क्या मतलब है? बाहर से स्पष्ट हो गया, नहाने में नहीं रुचि रखते हैं, और अंतर से स्वच्छ होने का मतलब है शुभ इच्छा होना, वह नहीं होती। मनुष्य को चाहिए कि स्नान करके, दंत मंजन करके, बाल बनाकर, वस्त्र बदलकर शरीर को स्वच्छ रखे। प्रभुपाद जी इसको समझा रहे हैं। इट्स अमेजिंग ना, कि ये प्रभुपाद जी को समझाना पड़ रहा है, तात्पर्य में कि ये मतलब है। वेस्टर्न डिवोटी और भारतीय डिवोटी, मतलब भारतीय लोग, इस समय आप विचार करें तो जाड़े के समय कौन व्यक्ति नहा करके ब्रेकफास्ट करता होगा? सभी लोग तो अपना ब्रेकफास्ट कर लिए अगर उठे टाइम से तो, और उसके बाद अरे अभी कल्याण हाथ मत प्रेस करो, ठीक है अभी सुधर गए आप, भक्ति की पहले की बात कर रहा हूं। यह सुबह तो ये बताइए, लखनऊ वालों से प्रश्न करूंगा, ये बताइए कि वो लहसुन की चटनी और मूंगफली जाड़े में नहीं खाए हैं रजाई के अंदर घुस करके, जबकि जिस पे हम सोते हैं उस पे कभी नहीं खाना चाहिए। हम सारे रहस्य खोलते रहे। हम लखनऊ का तो बोल सकता हूँ, बाकी लोग पता नहीं क्या करते थे कि नहीं। नहीं, आप बातचीत कर रहे हैं आराम से, वो चल रहा है, तो मतलब क्या क्या तो गलत आचरण व्यक्ति करता ही है। इज इट नॉट? आलू के पराठे इज नॉट अ बैड थिंग, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ऐसा लोग आचरण कर रहे हैं। अब जब भी कभी देखता हूँ बाहर लोग से वो खोमचे होते हैं उस पर खड़े होकर खाने लगते हैं, कितना घिन आती है इसमें। वही वो सिगरेट भी पी रहा होता है, बहुत बार गंदे पानी से हाथ धुलता है, लोग उस पर खाते हैं। बड़ा मतलब सही में उल्टी जैसी होती है कि कैसे लोग खा लेते हैं। तो जहाँ तक आंतरिक स्वच्छता की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव ईश्वर के पवित्र नामों का स्मरण करे और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे। देखिए, इससे होता क्या है, इससे व्यक्ति के मन में जो
काम क्रोध आदि मलिनता है वह नष्ट हो जाती है। केवल स्नान करने से व्यक्ति काम वासना क्रोध से नहीं मुक्त हो सकता है। भगवान का नाम व्यक्ति को वाकई पवित्र करता है और उसका बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण है आप सब लोग। मैंने कई बार रिमाइंड किया है कि मन में भी किसी का अहित करने की भावना नहीं आती है, भले ही पहले आ जाती हो, लेकिन भक्ति करने के द्वारा, भगवान का नाम जप और कथा सुनने के द्वारा दुख तो लगता है कि जब दूसरे व्यक्ति दुखी हो, लेकिन यह कभी नहीं होता कि दूसरे का अहित हो जाए। मेरे ख्याल से आप लोग को याद भी नहीं होगा कि आपके मन में भावना कब आई। देखिए, एक भक्त कह रहे हैं कि कोई वैष्णव के प्रति अपराध करता है, भगवान के प्रति अपराध करता है तो दुख लगता है, वो डिफरेंट बात है, लेकिन उसका अहित हो जाए ये भावना नहीं होती। ये समझ में आता है कि बेवकूफ है, फालतू की बात कर रहा है, अपना अहित कर रहा है। भगवान की भक्ति करता है, वैष्णव का सम्मान करता तो अच्छा रहता है, लेकिन उसका खराब हो जाए नहीं आता है मन में। भक्तों को कोई अपराध करे तो गुस्सा होना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए, इस जगत में लोग ऐसे नहीं है। कलयुग में लोग प्लानिंग करके लोगों को परेशान करते हैं, प्लानिंग कर करके नहीं। आज उसको ये बोलेंगे, आज ये दिखेगा तो ये खराब कहेंगे, ये इसका ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे। ये कलयुग के विपरीत चल रहा है अगर कोई व्यक्ति नाम उच्चारण करता है तो। असुरगण बाह्य तथा आंतरिक स्वच्छता के इन नियमों को ना तो चाहते हैं ना इनका पालन ही करते हैं। बल्कि वो कल कौन मैसेज किया था कि भगवान तो जो कमजोर लोग हैं उनकी सृष्टि है। कल ही तो बात आ रही थी ना, भगवान जो सर्वशक्तिमान है वो कमजोर लोगों की सृष्टि है। जहां तक आचरण की बात है, मानव आचरण का मार्गदर्शन करने वाले अनेक विधि विधान हैं, जैसे मनुष्य संहिता जो मानव जाति का अधिनियम है। यहां तक कि आज भी सारे हिंदू मनुष्य संहिता का ही अनुगमन करते हैं। इसी ग्रंथ से उत्तराधिकार तथा अन्य विधि संबंधी बातें ग्रहण की जाती हैं। समझिए बात यह है कि पुत्र को दाय भाग मिलना चाहिए, ये लॉ के अनुसार भी है, लेकिन आ कहां से रहा? ये मनुष्य संहिता से आ रहा है। मनुष्य संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री को स्वतंत्रता ना प्रदान की जाए। इसका अर्थ यह नहीं होता कि स्त्रियों को दासी बनाकर रखा जाए, वे तो बालकों के समान हैं, बालकों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वे दास बनाकर रखे जाते हैं। लेकिन असुरों ने ऐसे आदेशों की उपेक्षा कर दी है और वे सोचने लगे हैं कि स्त्रियों को पुरुषों के समान ही स्वतंत्रता प्रदान की जाए। लेकिन इससे संसार की सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। वास्तव में स्त्री को जीवन की प्रत्येक अवस्था में सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उसके बाल्यकाल में पिता द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, तारुण्य में पति द्वारा और बुढ़ापे में बड़े पुत्रों द्वारा। मनुष्य संहिता के अनुसार यही उचित सामाजिक आचरण है। लेकिन आधुनिक शिक्षा ने नारी जीवन का एक अतिरंजित अहंकारपूर्ण बोध उत्पन्न कर दिया है। अतएव अब विवाह एक कल्पना बन चुकी है। स्त्री की नैतिक स्थिति भी अब बहुत अच्छी नहीं रह गई है। अतएव ये आप समझ रहे होंगे, मैं इस पर बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। आई विल गेट मैनी डिसलाइक्स ऑन द वीडियो। लेकिन देखिए, एक बात समझने वाली है, भगवान ने जिसको जैसा डिज़ाइन किया है वो वैसा ही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो सामान्यतः देखिए, स्त्रियां मूर्ख नहीं होती हैं। अगर मूर्ख होती तो अच्छा भोजन कैसे बनाती? ये माता कुंती ही है ना जिनका भागवत में प्रार्थना है। गोपियां भी तो स्त्री है कि स्त्रा है? स्त्री ही है ना, तो वो उनका हाईएस्ट भक्ति का उदाहरण दिया जाता है। लेकिन एक अब हम लोग, अब माता जी लोग हैं, हमें करेक्ट कर दीजिए हम जहां गलत बोल दें। बट मोस्टली दे आर इमोशन ड्रिवन, भावनाओं से ड्रिवन होती हैं। तो व्यक्ति ऐसे में भावनाएं विवेक को ढक लेती हैं, ओवर पावर कर लेती हैं। गलत तो नहीं, जब गलत जाऊं तब बता देना भाई, है कि नहीं। और प्राय स्त्रियां भावुक भी होती हैं। भावुक से मेरा मतलब है कि मतलब भावना में बह करके किसी ने कुछ बोल दिया तो स्वीकार कर लेती हैं। प्रभुपाद बोलते हैं उनकी सहज श्रद्धा होती है, कोई धार्मिक प्रवचन होता है, सबसे ज्यादा स्त्रियां इकट्ठी होती हैं वहां पे। अब पॉइंट क्या है कि अगर सही गाइडेंस मिल जाए, सही से बताने वाला मिल जाए तो बस बेड़ा पार, और नहीं तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। ये हमने आंखों से देखा, इसलिए हम उसको काट नहीं सकते। आपकी गांव में गए
तो स्त्रियों का एक पूरा ग्रुप था। तो शनि देव की अभी आरती गाई, खूब मंजीरा बजा, फिर घूम करके उसके बाद दूसरे दुर्गा जी के उसमें चली गई। तो अब उनसे पूछो भाई किसको भगवान मानती हो, तो यह सब विचार नहीं चलता है। और यह भी हम गए, एक घर में गए थे, वहाँ हम लोग रुक, मतलब घर में कार्यक्रम नहीं था, कार्यक्रम तो विलेज में था, लेकिन उस घर में रुकने की व्यवस्था करी गई थी। तो जैसे घुसे तो पता चला वहाँ पे कथा हो रही है, भागवत कथा हो रही, पंडित जी कर रहे हैं। फिर हमने देखे क्या होता है, कथा के तुरंत बाद हाँ चा पी उसके बाद चाय चल रही है। तो अब ये एक विवेक कहाँ रह गया, उन माता जी लोग को तो पता नहीं है। तो ये थोड़ी सी बात समझने वाली है कि इस प्रकार से अनावश्यक स्वतंत्रता दे देना ये उचित नहीं है। अब बाकी लोगों का विवेक है, उसको ग्रहण कर लें, लेकिन ये इससे गड़बड़ ही हुई है। एक अच्छी बात वहां पे माता जी कह रही हैं कि आश्रय लेने की भावना होती है तो उसको, वो पति की तरफ ना डायरेक्ट करके अब बॉस की तरफ जा रही है, तो क्या बॉस प्रेम करता है? प्रेम तो नहीं करता है, प्रेम तो नहीं करता है। परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज समझा रहे थे कि उनकी एक शिष्या थी, उनकी शादी हुई होगी या शादी में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन्हें समझाया कि आप अपने पति की सेवा बड़ी नम्र भावना से कीजिए। तो उनको डिफिकल्ट लगा, लेकिन बाद में वो बहुत प्रसन्न हो गए इस बात से। इट इज जस्ट नेचुरल फॉर देम टू सर्व द हस्बैंड एंड किड्स एंड टेक केयर ऑफ देम। बाहर जाके नौकरी करो, ये करो, वो करो, इससे क्या स्वतंत्रता मिल गई? देखिए हमारी बाध्यता क्या है, हमारी अस्वतंत्रता ये है कि व्यक्ति हर परिस्थिति में आहार, निद्रा, भय, मैथुन के बारे में ही सोचता है, इससे बाहर वो सोच नहीं पाता है। तो वास्तविक स्वतंत्रता ये है कि व्यक्ति भगवान के बारे में सोचे, है कि नहीं? तो उसकी ट्रेनिंग तो कहां दी जा रही? नहीं दी जा रही। और इसी कारण से सारा पतन हो रहा है। तो अब देखिए जो बात क्या होती है आजकल के समाज में, किसी को कोई बात शास्त्र के अनुसार बताओ तो कहेगा कि हमारी बुद्धि कम है, हम तो शास्त्र से अधिक जानते हैं। ये तो कुछ लोगों ने हम पर वो तो क्या कहते हैं उसको, दमन, हमारा दमन करने की सब बातें लिख दी गई हैं, दकियानुसी हैं सब बातें। तो फिर ठीक है, जितना वैदिक सभ्यता से हम दूर जाते हैं उतना ही हम अधिक परेशान होते हैं। आज हम लोग बड़ी सिंपल सी बात का विचार कर रहे थे कि प्रायः लोग आजकल, स्पेशली प्रभु जी और माता जी दोनों अगर नौकरी कर रहे हैं तो मेड को खाना बनाने के लिए देते हैं। तो मैं एक व्यक्ति को पूछा, तुम शादी फिर मेड से की है कि माता जी से की है? मतलब हमारे लिए तो माता जी होंगे। तो बोले, हंस रहा था, हाँ ये तो शादी तुमसे की है, नहीं तो फिर खाना को मेड से काहे बनवा रहे हैं? जो मुख्य तरीका है पत्नी की सेवा का प्रारूप है, वह तो खत्म कर दिया आपने। तो ये कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, इस तरह से लोग। अब लेकिन दूसरी तरफ ये है कि क्योंकि पुरुषों की ट्रेनिंग नहीं है तो स्त्रियों पे अत्याचार भी हो रहा है, ये भी बात है। तो पुरुषों की ट्रेनिंग अगर ब्रह्मचारी आश्रम में होती है तो उस तरह के भोगी तो ना होंगे। ये भी देखा जा रहा है कि पुरुष शादी करते पे छोड़ देते हैं, किसी और स्त्री के पास चले जाते हैं, ये भी देखा जा रहा है ना। तो इसलिए कुछ कहना इसमें बड़ा मुश्किल है। लेकिन पॉइंट इज वेरी सिंपल, जितना व्यक्ति वैदिक सभ्यता से दूर जाएगा उतना वह दुखी होगा, क्योंकि भगवान की आज्ञा के विरुद्ध जाना हुआ, ये बात है। अब इस पे आप आपके अपने मतामत रख सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, बट इट डजंट वर्क दैट नाइस। माता सीता ने भी तो नौकरी करी थी ना? नहीं करी थी? थम्सअप में नहीं करी थी, कोका-कोला में, गूगल में गूगल में, यस। मैं तो देखा था जब मैं मतलब इंडोनेशिया जा रहा था, रास्ते में एयरपोर्ट में रात के 12 बजे 1 बजे भी वो जो क्या कहते हैं एयरपोर्ट पे माता जी इन द सेंस वॉट एवर, एयर होस्टेस नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो लोग काम कर रही थी और बड़ा फ्री मिक्सिंग उसे कहना चाहिए, बहुत ही फ्री मिक्सिंग। देन क्रू कह सकते हैं, हाँ, तब क्या कह सकते हैं। एनीवेज, चूंकि वे महर्षियों के अनुभवों तथा उनके द्वारा निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते, अतएव आश्रित लोगों की सामाजिक स्थिति अत्यंत शोचनीय है। सो दैट्स मच ओनली। और कोई प्रश्न है नहीं? कुछ प्रश्न है, कोई बोला चाहता? हाँ बोलिए। नहीं। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें आसुरी स्वभाव का वर्णन
अभी समाज में देखने में आ रहा है, या हम लोग भी उसी में इंक्लूड हैं, कोई भाई किसी भाई का ज़मीन हड़प लिया, या बहुत सारे मटेरियल लाइफ में प्रभु जी और माता जी विवाहित होते हुए भी इनलीगल तरीका अख्तियार करके जीव हिंसा करते हैं, या अनमैरिड भी ललना पलना झुलना गवर्नमेंट का बना है, तो हम लोग किसी संस्थाओं से जुड़े हैं तो उसको अच्छा कहते हैं, इसको आसुरी कहते हैं कि कम से कम उसने हिम्मत करके जीव हिंसा नहीं किया। और जो जीव हिंसा हो रहा है उसके प्रति माताओं का या प्रभु जी लोगों का गिल्ट का भावना नहीं होता, उसको दलील देख कर कि कलयुग है, कमाई नहीं है, कहाँ से ले आएंगे पैसा, कैसे पोषण होगा, इस प्रकार से लोग गिल्ट नहीं महसूस करते हैं, नाना प्रकार की दलील देते हैं। तो इसका थोड़ा सा कुछ आप क्या कहेंगे बताइए। संतान नहीं करना चाहते तो मत करते, अब संतान अबॉर्शन वगैरह कर रहे हैं तो पाप ही लगेगा ना। देखिए पॉइंट बहुत सिंपल है, जब शुरुआत से ही भगवान, मैंने बोला था ना, भगवान को माने ही नहीं, जब धर्म को मान ही नहीं रहे हैं तो फिर क्या पाप और पुण्य। देखिए वो अगरबत्ती पूजा है, उसमें कोई भगवान पे विश्वास नहीं है। जब तक व्यक्ति शास्त्र को श्रवण नहीं करता है, वो पूजा अगरबत्ती से कुछ मतलब नहीं होता। हम करेंगे, कहाँ से पैसा आएगा, कैसे पोषण करेंगे, और हम लोग ही ये भक्तों की। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आसुरी लोगों को आप प्रीचिंग नहीं कर सकते हैं। कलयुग है और कलयुग में आसुरी प्रवृत्ति बढ़ेगी, उधर नहीं है। ये भगवत गीता सुनने के लिए कोई असुर नहीं आएंगे। हम लोगों को लिए शिक्षा प्राप्त हो रही है कि हाँ, जो भगवत गीता भागवत के अनुसार है उसके अनुसार व्यक्ति भक्ति करे बस। आसुरी लोगों को आप प्रीचिंग नहीं कर सकते, जो कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं वो कुछ नहीं कर सकते ना। जब तक व्यक्ति शास्त्र को नहीं सुनेगा तब और उसको स्वीकार नहीं करेगा, देयर इज नो क्वेश्चन कि वो कोई गिल्ट आए। कुछ भी हो, क्लोज से मतलब थोड़ा ना है, वो शास्त्र की क्लोज होना चाहिए ना। चलता रहेगा। देखिए एक बात बताओ, इसे एक बात समझ लीजिए, आज से लेकर के लास्ट तक जो लोग बचे हैं कुछ धर्म में आस्था वाले, उनकी सहायता की जा सकती है। बाकी अन्य लोग को जैसे बता रहे प्रसाद खिला दीजिए तो कुछ उनका सुकृत बन जाएगा, बाकी अब उनसे और कुछ उम्मीद मत करिए। अब उनको जो मान ही नहीं रहा यमराज है, तब यमराज को तुम नहीं मान रहे हो, लेकिन यमराज तो मान रहे हैं ना कि वो हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं। देखिए कलयुग की बहुत एनालिसिस करने से फायदा भी नहीं होगा, कलयुग तो चलेगा ही ना। जैसे अभी जाड़ा आ रहा है, ऐसे बारिश भी आएगी, गर्मी भी आएगा, तो उसमें इसको यथावत अपना यथा योग्य व्यक्ति को कार्य कर लेना चाहिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए रखना चाहिए, अपना हम धर्म के अनुसार चलते चले, ये बात है। लेकिन एक बात है सिद्धांत, आजकल ये बताइए कि घरों में लोग, अभी आपसे पूछ रहा हूं, कितने लोगों के घर में सब लोग साथ में बैठ के भोजन करते हैं? प्लीज रेज हैंड्स। हम डिवोटी से प्रश्न कर रहे हैं। 1 2 3 4 5, ओके वेरी गुड। कितना अच्छा लगता है ना, एक सिंपल सी फीलिंग दैट विच बाइंड्स द फैमिली, ये भी तो मिसिंग हो रहा है कि नहीं? कोई किसी समय जा रहा है, इट्स नॉट कोई साथ में बैठ के खाना भी, डाइनिंग टेबल है, उसमें 6 कुर्सियां हैं, लेकिन क्या 6 लोग हैं? मुझे एकदम अच्छे से याद है, हमारे लखनऊ वाले घर में भी डाइनिंग टेबल, अब पता नहीं अभी है कि नहीं, थी, उसकी 2 कुर्सियां तो दीवार में ही लगी रहती हैं। अग्रीड। मैं हमेशा सोचा करता था कि जब यूज नहीं करते तो रखते क्यों हैं, 6 क्यों रखते? फिर बाद में सोचा करता था अच्छा शायद इसलिए कि एक कुर्सी टूट जाए तो जरा ले आए। मेरे ख्याल से सभी लोग इस बात से हाँ शो बिगड़ जाएगा, लेकिन वो तो खाने के लिए है ना। शैली शुक्ला माता जी आपके घर में आए थे, हम देखिए हम लोग सब बैठे हुए थे, कुछ भोजन कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। आप प्राय देखो कि लोगों के पास समय ही नहीं है, अपने परिवार के साथ भी समय बिताने का समय नहीं है। दिस इज डिमोनियक, इज इट नॉट? बिल्कुल अजीब सा लगता है। बल्कि मुझे याद है जब हम लोग भक्ति में नहीं थे, घर में भी हम लोग कभी कभी माँ को बोलते चलिए डाइनिंग टेबल छोड़िए, हम लोग जमीन में बैठ करके सब लोग प्रसाद पाएंगे। इट वाज सो नाइस। आज मैं भक्तों को बोल रहा था कि मेरा तो अब सालों का अभ्यास है, मंदिर में तो सब 100-150 लोग बैठ जाते हैं, सबको एक ही टाइम खाना मिलना है, सब बैठ जाएंगे, अपने मित्रों संग बैठ जाते हैं, बातचीत करते हैं। कृष्ण देखिए ना, भगवान हैं, अपने मित्रों संग बैठ के भोजन करते हैं। तो इतना सिंपल सी बात तो लोग मानने के तैयार नहीं है, तो आप बताइए कैसे हो सकता है? सिंपल नो रिलेशनशिप बिल्डिंग मेजर्स नहीं है ना। तो ठीक है, अब सब लोग नहीं कर सकते, हम लोग को करना चाहिए अपने। देखिए धर्म का नियम हम खुद पालन कर रहे हैं तो हमारा तो लाभ होगा ना। अब जिसको नहीं करना क्या कर सकते हैं?
लाइक दैट. सो कह रहे हैं स्त्री को जॉब नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते हैं. तो लोग कहते हैं कि गोपियां भी मथुरा में माखन बेच रही हैं, वो भी व्यवसाय कर रही हैं. देखिए, सारी गोपियां नहीं कर रही हैं, माता यशोदा नहीं कर रही हैं, कुछ गोपियां कर रही हैं, और वो भी एक्सेस था. और प्लस जॉब और व्यवसाय इज डिफरेंट. जॉब आप किसी अन्य पुरुष या किसी और व्यक्ति के अंडर में कर रही हैं. ऐसा नहीं कि सारी की सारी स्त्रियां कर रही थी, कुछ उसमें से जो कह सकते हैं सेविकाएं थी, उस वह माता जी लोग करती थी. ऐसा नहीं कि माता यशोदा करनी थी. देखिए, पॉइंट बहुत सिंपल है. अगर पुरुष एम्प्लॉयड है तो पत्नी को काम करने की क्या जरूरत है. देखिए, आप कोई कहेंगे भाई खर्चा कैसे चलेगा. खर्चा इसलिए नहीं चलता है क्योंकि तुम खर्चा बढ़ा रखे हो, है कि नहीं. मैं नाम नहीं रख रहा हूं, 1.5 लाख रुपए सैलरी है, फिर भी माता जी काम करने जा रही हैं. प्रभु जी की 1.5 लाख रुपए सैलरी, 1.5 लाख भी कम होता है. बताइए, 1.5 लाख पर साल नहीं बोल रहा हूं, महीने क्या बोल रहा हूं भाई. 1.5 लाख बहुत होता है. अरे पति को प्रेम से खिलाओ, जान दे देगा. जान दे देगा मतलब बहुत अच्छे से खिलाइए पति, खूब से, जो चाहिए, जो साड़ी लत्ता वत्ता सब दे देगा. तुम पता नहीं क्यों लोगों को, लोग एक और दिमाग में घुस गया है कि हम इतना पढ़ लिए हैं तो अब नौकरी करना जरूरी है. उनसे पूछो पढ़ाई का मतलब क्या है. शिक्षा का मतलब वही होता है जिससे व्यक्ति ये सीखे कि मोक्ष कैसे मिलता है. तो वो तो आप पढ़ी नहीं हो. तो ये सारी बातें हैं. मतलब वाई अननेसेसरी एंजाइटी, वाई अननेसेसरी एंजाइटी. और बच्चों को डालते हैं क्रच में. क्रच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रच. मुझे जब भी मैं क्रच का फीलिंग होती है ना, क्रच मतलब होता है वो जो पहन के लोग चलता है लंगड़ा आदमी. तो ये लंगड़ा क्या कह सकते हैं, लंगड़ी गृहस्थी है. सारे अपने बच्चों को भेज दिया क्रच में. जस्ट वेरी अमेजिंग हाउ थिंग्स आर. देखिए, रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है, उसमें व्यक्ति स्थिर रहता है. नहीं तो और आजकल तो और भी, मैं बहुत व्याख्या नहीं करना चाह रहा हूं, बस इतनी सी बात है कि अगर व्यक्ति मतलब वैदिक आज्ञा का पालन नहीं करता, वो सुखी नहीं रहेगा. एक सिंपल सी बात सोचिए, बड़ा मजेदार. कौन व्यक्ति सुखी है. वो पुरुष जिसके ऊपर कर्ज नहीं है, जिसको अपने घर से बहुत दूर नहीं जाना पड़ता काम करने के लिए, और जिसकी पत्नी प्रिय बोलने वाली हो. तो अब इस प्रकार से अगर है तो ठीक है. नहीं तो आजकल आप प्रैक्टिकल देखिए कि लोग करोड़ों कमा रहे हैं फिर भी परेशान है. मेरे एक मित्र हैं, वो आई थिंक शायद 50 लाख सैलरी है साल की, फिर भी 1 करोड़ का लोन आए तेरे. तो अब बताओ, उस घर का लोन दे रहे हैं जिसमें वो कभी रहे ही नहीं. इज नॉट अमेजिंग, इज नॉट अमेजिंग फुलिशनेस. कोई व्यक्ति 50 लाख कमा रहा है तो बुद्धिमान मानेंगे ना. वो व्यक्ति ऐसे घर का लोन दे रहा है जिसमें वो कभी रहा ही नहीं और ना कभी रहेगा. इस इज ऑल. आप ना, अब अगर वायर्स जोड़ी तो कुछ वायर जुड़ते ही नहीं है, क्या चक्कर है. तो ये सब चीजें हैं. हद है. एक भक्त हैं, भक्त के बोल रहा हूं, भक्त की भावना है, उनके 1 लाख रुपए आ जाते हैं ऐसे ही, फिर भी पिताजी कह रहे हैं नहीं ये नहीं करो, इस पे डिपेंड नहीं करो और मेहनत करो. आई वाज जस्ट अमेज्ड कि व्यक्ति ये नहीं जान रहा है कि आज उसका आखिरी दिन हो सकता है. अहनि भूतानि गच्छन्ति हिमालयम इत्यादि. तो एक बार बॉटम लाइन हम सिंपल बोल रहे हैं. देखिए, जिस व्यक्ति के अंदर ये आसुरी गुण है उसको हमें अपना काउंसलर नहीं बनाना चाहिए. एक वक्त कह रहे हैं द्रौपदी ने भी सरेंद्री का जॉब की थी. अच्छा, ये मजेदार. अब इसको हम छोड़ेंगे नहीं, ये तो छोड़ने वाले नहीं. ये बताइए, सरेंद्री का जॉब वो कब करी थी. एक इमरजेंसी आ गई थी ना, कि 1 साल तक उनको अज्ञातवास में रहना था. ये तो है नहीं कि युधिष्ठिर महाराज पूरे विश्व के राजा हैं और उसके बाद वो कह रही हम भी कुछ जानते हैं, हमारी भी कुछ पढ़ाई हुई है, हम भी आकर जाकर क्या कहते हैं नौकरी करेंगे, आपकी सेवा करते रहेंगे क्या. है ना. तो ऐसा तो नहीं है ना. देवकी जी को भी दहेज में कई रानी दासी दी जाती थी, तो दासी भी किसी ना किसी की दासी हुई, तो वह भी तो जॉब ही हुई. देवकी की वो सहेलियां थीं और वो राजा को दिए जाते थे. ठीक है, तो दासी थी. लेकिन जहां तक मैं समझ रहा हूं, वो शादी करती थी कि नहीं करती थी, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है.
वो राजा की ही सेविका मानी जाती थी और उनसे कुछ दासी पुत्र भी होते थे। तो इट इज लाइक दैट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट भगवान श्री कृष्ण की रानियां जब माता द्रौपदी को उनसे पूछती हैं कि आपकी भगवान से शादी कैसे हुई, तो बार बार वो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे हुई, पर कहते हैं कि कृष्ण हमको अपनी दासी के रूप में स्वीकार किए। श्रीमती राधा रानी भी कहती हैं कि मैं कृष्ण की दासी हूं। तो ये सेवा की भावना है स्त्रियों में, ये है, इसी को तो लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मैं देखिए बात सिंपल से बोल रहा हूँ, क्या पुरुषों की दृष्टि कलयुग में इतनी अच्छी हो गई है कि जो भी उनके अंडर में सेवा कर रही हैं उनको माँ मानेंगे? कोई किसी भी माता जी जो नौकरी कर रही हैं उनको माता जी बोला है उनका बॉस? बोला है माता जी? जब बोल नहीं रहा है तो वो सोच कैसे सकता है, बताइए? ठीक है, तो अब आप और मैं जितना भी वैदिक आज्ञा के अगेंस्ट चलेंगे तो चल तो हम जरूर सकते हैं, लेकिन इससे सुखी नहीं रह सकते। सिंपल सी बात है। चलिए एक सिंपल सी बात बताते हैं। आप में से जो लोग भी बच्चे लोग हैं जिनकी माँ हाउस वाइफ रही हैं, तो जब आप स्कूल से लौट के आते थे तो माँ निश्चित आपको गरम गरम भोजन दिया करती थी। लग रहा हो सबकी माँ तो लग रहा है इंजीनियर रहने लगे। So can you feel the warmth of that affection of your mother? समझ में आ रहा है ना? हमको दोनों चीज का अनुभव है। मेरी माँ नौकरी भी करी है और माता जी हाउस वाइफ भी थी। तो जब हम लोग पहले स्कूल से आते थे मम्मी गरम गरम खाना देती थी, बाकी हम लोग फिर समझ गए ना खाना बनाना कैसे सीख गए क्योंकि माँ स्कूल में गई हुई हैं और लौट कोई यू फील सो लोनली कि माँ घर में है नहीं, आप ऐसे आए। मुझे एकदम आई कैन विजुअलाइज द होल थिंग कि हम लौट के आए और उसके बाद वो घर पूरा खाली पड़ा है। माँ की प्रेजेंस बहुत बहुत बड़ी बात होती है। और सोचिए माँ अगर भगवान की भक्ति कर रही हो तब तो कितना कुछ सिखा सकती है। देखिए हम ये जान रहे कि माता जी बहुत अच्छी डिवोटी हैं, उनको नौकरी में जाना पड़ता जबरदस्ती, वहां भी पति अच्छा खासा कमा रहे हैं फिर भी जा रही हैं। शी इज नॉट हैप्पी, नॉट हैप्पी। हाँ एक बात कह रहे हैं कि कौन संस्कार देगा अपने बच्चों को अगर पेरेंट्स नहीं है, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है, और इसी प्रकार से गड़बड़ हो रहा है। हाँ सही बात है। तो सब दिक्कत है। उसके बाद अगर बच्चे माता पिता का सम्मान ना करें तो आपने सम्माननीय कार्य किया भी तो नहीं है, बेसिकली डस्टबिन में फेंक करके आ गए उनको। तो हाँ मैं फिर रिपीट करके यहाँ पे रुकूंगा कि हम और आप वैदिक संस्कृति को जितना छोड़ेंगे, छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुखी नहीं रह सकते। अरे हम तो इतनी बात सिंपल कह रहे हैं, चम्मच से खाओ और हाथ से खाओ, बस देख लीजिए कितना अंतर आ जाता है, कितना अंतर रहता है भोजन। इट्स सिंपल सी चीजें। कितने लोग भोजन के पहले प्रार्थना करते हैं, कोई प्रार्थना नहीं पता। वो तो इस्कॉन में आए तो हम लोग को पता चला, नहीं तो पहले प्रार्थना भी नहीं पता थी। और भोजन क्या करते थे वो तो हम कहना नहीं चाहते, सभी लोग अंडरस्टैंड खाते हैं। चलिए अब इस पर और व्याख्या नहीं कर रहे, विल स्टॉप हियर नाउ, बट पॉइंट इज दैट ये आश्रित प्रवृत्ति है, धर्म के अनुसार नहीं चलना। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।